गाज़ियाबाद एक ऐसा शहर है जिसे एक जीवंत शहर कहा जाता है। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर सबसे तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर है और यदि अमीर शहरों की बात करें तो गाज़ियाबाद नंबर 1 पर आता है। ऐसे शहर के अंदर जब हम ऐसे शहरों को ढूंढते हैं जो सम्मानित हैं, संभ्रांत हैं और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं फेस ऑफ द सिटी, तो ऐसे में एक चेहरा हमारे सामने आता है जो शांत है, सौम्य है, व्यापारी है, समाजसेवी है और धार्मिक भी है, जिसका पूरा गाज़ियाबाद श्याम प्रेमी के नाम से जानता है। मैं बात कर रहा हूँ अनिल अग्रवाल सांवरिया की। सांवरिया शब्द उन्हें मिला बाबा खाटू श्याम से, जिसकी वजह से उन्हें सांवरिया कहा जाता है। आज के इस शो में हम अनिल अग्रवाल सांवरिया से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी नज़र में गाज़ियाबाद शहर कैसा है और कैसी उनकी जर्नी रही, यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, सामाजिक समीकरण क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि वे एक व्यापारी नेता भी हैं और गाज़ियाबाद एक व्यापारिक शहर भी है, आर्थिक शहर भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल अग्रवाल जी। पहला जो सवाल है मेरा आपसे, जो मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप इस शहर को कैसे देखते हैं? कैसा शहर है आपकी नज़र में गाज़ियाबाद? मेरा तो जन्म ही गाज़ियाबाद का है जिस जन्मभूमि है मेरी तो। और गाज़ियाबाद रियली बहुत अच्छा शहर है क्योंकि जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं सब यहाँ गाज़ियाबाद में छोटे से क्षेत्र में सब मौजूद है और सब चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो गाज़ियाबाद इज द वन ऑफ द बेस्ट सिटी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम दिल्ली से जब कंपैरिजन करते हैं तो दिल्ली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हौच पौच पे है, स्टक हो जाते हैं। नोएडा में भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ होती हैं, लेकिन गाज़ियाबाद एक ऐसा शहर है, जैसे मैंने कहा, जीवन शहर। कहीं से कहीं भी चले जाइए, सब कुछ आपका अवेलेबल है, सब चीज़ में आसानी, कुछ भी चीज़ लेनी है, होटल से जाना तो पास में है सब। अभी आप समझ लीजिए कि दिल्ली में भी कोई व्यापारी भाई आते हैं तो भले उन्हें काम दिल्ली में, लेकिन वो स्टे गाज़ियाबाद में करते हैं, उनकी शांति पर है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक का वो नहीं है। कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है और व्यापारी, सबसे बड़ी बात है, व्यापारी शहर में पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल। देश की पहली रैपिड ट्रेन भी गाज़ियाबाद से शुरू हुई, मेट्रो की भी व्यवस्था है, एयरपोर्ट भी पास में है, हिंडन एयरफोर्स के पास में। जब इतनी सब कुछ चीज़ें हों और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय है, आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री अक्सर आते रहते हैं, उप मुख्यमंत्री भी अक्सर आते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस गढ़ कहा जाता है। सांसद बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री बीजेपी के, मेयर बीजेपी की, पार्षद बीजेपी के, सब कुछ बीजेपी का है। ऐसे में किस तरह का शहर है राजनीतिक रूप से, ये थोड़ा इसको भी हमें समझना पड़ेगा। गाज़ियाबाद शहर क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को जितना राजस्व आता है वो सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद से आता है। लोहा मंडी यहाँ सबसे मजबूत है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मेडिकल मार्केट जो नई बस्ती में वो भी यहीं पे है, व्यापारी भी सब यहाँ पे अच्छे। तो निश्चित तौर पर जब सरकार को किसी शहर से ज़्यादा राजस्व आएगा और पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी जो जनता है यहाँ की, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। मैक्सिमम यहाँ पे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी को शुरू से, मेरा जन्म, मेरे को जब तक ध्यान है कि 1975 से मेरे को अपने ध्यान है कि जब जनसंघ हुआ करती थी, जब दीपक का निशान हुआ करता था, जब से बीजेपी को वोट देते हुआ। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ओटीसी भी की है 84 में, रुद्रपुर से आईटीसी भी की है, शाखा का प्रमुख भी रहा हूँ और हमारा पूरा परिवार सब आरएसएस से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। मैं नहीं, मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, पहचानता हूँ, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी का रुझान भी यहाँ पर ज़्यादा रहता है। मोदी जी अभी आए हाल ही में, योगी जी 2 बार आ चुके, केशव प्रसाद मौर्य जी। गाज़ियाबाद को सबकी निगाह गाज़ियाबाद शहर के अंदर, अगर गाज़ियाबाद जीत लिया तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया, ऐसा धारणा है पार्टी। बिल्कुल। आप संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी पहचान जो है एक समाज सेवी और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि अगर खाटू श्याम बाबा का संकीर्तन हो रहा है, भव्य जागरण हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, या मतलब अनिल सांवरिया मतलब खाटू श्याम बाबा के भक्त, आपके पूरे और ऑफिस के अंदर भी ये सब कुछ है। तो ये जो एक धार्मिक भावना है और समाज को देने की जो भावना है आपके अंदर, मैंने देखा बहुत देर से कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर किसी को छोटी सी भी मदद चाहिए,
तो आप उसके लिए तैयार हैं एकदम से, आप तुरंत फ़ोन लगाना शुरू कर देते हैं। ये जो जज्बा है आपके अंदर कहाँ से आया? मतलब शहर को गतिमान बनाए रखने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका मैं देखता हूँ। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया नाम ले रहा हो। तो प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, प्रभु ने जिसको जिस काम के लिए चुना है वो काम कर रहा है। मेरे को शुरू से ही शौक है, मैं जब लोहिया नगर में संत क्षेत्र हम लोग आए थे तो वहाँ मंदिर बना था, गौरी शंकर मंदिर। तो जब मंदिर बनना भी स्टार्ट हुआ तो तब भी हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और कीर्तन कराया करते थे। जब मैं 75 मेरी क्या एज रही होगी, आप ये मान लीजिए कि सन 80 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर मंगल को कीर्तन कराते थे, सुंदरकांड का पाठ कराते थे, रामचरितमानस कराते, कीर्तन कराते थे। और बाबा ने मेरे को चुना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि बड़े बड़े भक्त लोग बैठे हैं और मेरे को रुचि रहा है शुरू से कि मैं धार्मिक काम करूँ और मेरे को आनंद आता है इसके अंदर। मेरे को अच्छी एक अंदर से अच्छा मेरे को फील होता है कि भगवान के साथ जुड़ने से, भगवान का नाम लेने से निश्चित तौर पे भगवान कुछ सुनेंगे और कुछ करेंगे भी, और भगवान ने सब कुछ किया है और दिया है। आज मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रभु की कृपा है कि मेरे को पहले सब लोग अनिल के नाम से बोलते थे, फिर वो अब सावरिया के नाम से बोलते थे। तो प्रभु का प्रसाद है मेरे को, जो मेरे को मिला है। मैं श्याम बाबा का बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना मेरे लिए, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो हमें भी दिखाई देता है। आप गाजियाबाद के स्थानीय व्यक्ति हैं, 75 का आपका बर्थ है। नहीं, मेरा 65 का जन्म है। 65 का है। आपने गाजियाबाद को ना बदलते हुए देखा है, मतलब आपने विकास करते हुए देखा है अलग अलग। तो कितना बदल गया पिछले 20 साल में, 25 साल, मतलब कॉलेज की लाइफ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताइए कितना बदल गया गाजियाबाद? अगर मैं कॉलेज लाइफ से बात करूं और अब तो गाजियाबाद में बहुत फर्क है। गाजियाबाद इज बेटर देन दिल्ली, मैं अपने शब्द में कहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, पर गाजियाबाद बहुत अच्छा शहर है। मैं बिजनेस के लिए जगह जगह जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ। लेकिन मैं कहीं भी चला जाऊँ बाहर, अगर मालूम मैं 5 दिन को गया हूँ ना, तो लगता है कि चलो बाहर जा रहे, लेकिन 2 दिन बाद मेरे को अपना शहर अच्छा लगता है। मुझे जो फैसिलिटी अपने शहर में, देखो सुविधा देखिए आप, गाजियाबाद से हम किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, मिड पॉइंट है। हमें मेरठ जाना है, हमें मुजफ्फरनगर जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें गुड़गांव जाना है, हमें कहीं भी जाना है, एकदम गुड़गांव मिड पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है, गाजियाबाद में एयरपोर्ट आ गया। आप ये देखिए कि अब बॉम्बे की फ्लाइट भी चालू हो गई। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कैलकाटा, सूरत, बॉम्बे। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। जैसे हम गाजियाबाद की संस्कृति की बात करते हैं, लोगों की पहनावे की, रहन सहन की, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप इतना काम करते हैं। गाजियाबाद के लोग, लखनऊ के लोग, या फिर आजमगढ़ के, इलाहाबाद के, बनारस के, या पटना के, झारखंड के, मुंबई के, आप पूरा इंडिया घूमा है आपने, तो अपना शहर यानी कि आपका हमारा शहर गाजियाबाद, यहाँ के लोग कैसे हैं कि जिनको छोड़कर जाने का मन नहीं करता? नहीं अपना शहर ही अच्छा है। अच्छा, अभी पहनावे की बात करते हैं। जब मैं 1997 में मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू किया, तो देन मैं 97 से बॉम्बे जा रहा हूँ, महीने में मेरा एक टूर लग जाता है। तो जब मैं बॉम्बे जाया करता था 97-2000 करीब में, तो वहाँ लोगों के पहनावे दिखा करते थे तो बहुत अच्छे लगते थे, यार ये लोग काफ़ी अच्छा पहनते। उस टाइम गाजियाबाद के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, दिल्ली में भी मेरे यहाँ नहीं थे। तो लोग कहते थे कि बॉम्बे ना अपने गाजियाबाद से 10 साल आगे का फैशन चलता है और दिल्ली में 5 साल आगे का चलता है, ऐसा लोगों की धारणा हुआ। लेकिन आज की डेट में मैं बॉम्बे अभी भी जाता हूँ, अभी भी वही दिल्ली है, वही बॉम्बे, वही गाजियाबाद है। लेकिन गाजियाबाद का पहनावा या क्या कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पहनावा है। कोई भी नई चीज़ आती है, गाजियाबाद के लोग ढूंढते हुए आते हैं। मेरा कपड़े का व्यापार है, बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट आइटम में पहनते हैं। गाजियाबाद अब कुछ फर्क नहीं रह गया है, ना पहनावे में फर्क है, ना संस्कृति में फर्क रह गया। यहाँ की बोल चाल, यहाँ का मीठा अपनापन, जो अपनापन गाजियाबाद के लोगों में वो बाहर नहीं, रूखापन नहीं है यहाँ पे। हर जगह थोड़े रूखेपन थोड़े होते हैं लोग, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि गाजियाबाद में अपनापन बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे के प्रति जुड़ते हैं, मिलते हैं। अगर किसी को तकलीफ होती है तो प्रेम दूसरे को भी होता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत। नहीं, आपकी बात सही है कि इस शहर में एक अपनापन है, मिठास है, लोग एक दूसरे साथ खड़े हुए हैं, ये शहर की पहचान है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप एक बार गाजियाबाद आ जाएंगे तो शहर को छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको पॉलिटिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, पुराने व्यक्ति हैं। गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष आपके बहुत करीबी दोस्तों में से एक है मयंक गोयल साहब, है ना। तस्वीरें वायरल हो रही थी, ये दोस्ती है ना, और ये दोस्ती वाला शब्द आया था। तो गाजियाबाद को
अभी जो आने वाला अब परिवर्तन वाला साल है ये वाला, किस तरह से देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है? या गाजर की राजनीति पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, अब अच्छी राजनीति है, या पहले अच्छी राजनीति थी? थोड़ा सा शॉर्ट में। मैंने आपको बताया था कि गाजियाबाद की में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सरकार को पार्ट गाजियाबाद से मिलती है। निश्चित तौर पर मैंगो जी अध्यक्ष बने हैं, उनमें काम करने की क्षमता है, क्योंकि दमयंती गोयल जी पहले मेयर रह चुके हैं। जब भी से मैं जानता हूँ मैंग जी जब भी बहुत एक्टिव थे काम करने में, और निश्चित तौर से मैंग जी के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में संजीव शर्मा जी का बहुत मजबूत संगठन था, गाजियाबाद को बहुत ऊपर तक पहुँचाया संजीव जी ने, पूरे कार्यकर्ताओं को। और ऐसे ही मैंग जी हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे, सभी को साथ लेकर चलने वाले मैंग जी हैं। अभी कोई प्रोग्राम होता है तो निश्चित तौर से मेरे को मैंग गोयल जी के यहाँ से फ़ोन आता है ऑफिस से कि आज ये प्रोग्राम है, और हम उसमें आए और हम जाते भी हैं। तो काम करने की शैली मैंग जी की बहुत अच्छी है, और वो सबको जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। शुरू से मेरा संबंध रहा है, उनके परिवार से भी अच्छे लोग हैं, और मुझे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान होगी। अच्छा, आप वैश्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, जी। और कहा जाता है गाजियाबाद की जो ऑक्सीजन है, बैकबोन है, वो वैश्य समाज है। जी, निश्चित तौर पे गाजियाबाद वैश्य का ही शहर है, और यहाँ की सीट हमेशा वैश्यों की नहीं जी। है, और वैश्य समाज यहाँ मौजूद है। चाहे तो देखो, मेरा ये मानना है जो व्यापारी है वो वैश्य है, और व्यापार प्रधान है गाजियाबाद में। और मैं वैश्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ, मेरे मंडल प्रभारी भी, और गाजियाबाद जिला महानगर का अध्यक्ष भी हूँ। सभी लोग वैसे, लेकिन वैश्य समाज के लोग क्या हैं कि हम लोग व्यापारी भाई हैं। हम लोगों ने व्यापारी की सोच के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि सोच और समर्पण ऐसा है कि हमने हमेशा कोई भी सामाजिक कार्य हो, हमेशा व्यापारी ने अपने को आगे रखा है। अगर देश के राजस्व को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान है तो वैश्य व्यापारी का है। चलिए, आपको मैंने कुछ कार्यक्रम में शिरकत करते देखा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी, योमिका सिंह विंग कमांडर, फिर एक राष्ट्र के चुनाव को लेकर भी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको मैंने जब पूरी तरह से डूबे हुए देखा भक्ति, देशभक्ति के अंदर, तिरंगा लेकर ये सब कुछ, वो जो जज्बा है आपके अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे एक नौजवान है 25 साल का, कह रहा बस मेरा देश है और बस और ये तिरंगा है। ये जज्बा जो है दूसरों को प्रेरित करता है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, देशभक्ति हो तो अनिल सांवरिया जैसी है। देखो, ये तो जज्बा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने पावरफुल इंसान है। मैं आपको एक बात छोटी सी बता देना चाहता हूँ। 2010 में मैं विदेशों में जाना शुरू किया 2005 से। तो पहले हम लोग जैसे जाते थे, मैं बैंकॉक वगैरह, ये दुबई वगैरह जाया करता था, मलेशिया वगैरह कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। हम कहते थे कहाँ से, तो टैक्सी बढ़ते हम इंडिया से, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हमें कुछ समझते नहीं थे। गिलास भी होता था ना, ठा फेंकना, बोले पकड़े रखो आप। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी है तो पावरफुल मैन, तो जैसे बाहर जाते हैं, अरे और तो स्ट्रॉन्ग मैन है, पावरफुल आदमी। तो इंडियन की क्या वैल्यू, क्या रेस्पेक्ट होती है, मोदी जी ने बताया कि विदेशों में इंडिया की क्या वैल्यू है। दूसरा, ये जज्बा जो आया ऑपरेशन सिंदूर का, ये मोदी ने, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने मोदी जी के शहर में, मोदी जी के देश में जन्म लिया। जो मोदी जी वो जिन्होंने पूरे देश की जनता के लिए सोचा। हम लोग रात को सोए हुए होते थे, लेकिन मोदी जी देश की रक्षा के लिए खड़े हुए, सिर्फ देश की रक्षा। तो हमें गर्व होता है, महसूस होता है, और ये जज्बा आता है कि हमारा देश किसी से कम नहीं है। आज हम सबसे ऊपर है, हम किसी से झुकने वाले नहीं है। चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, हम किसी से झुकने वाले नहीं है। इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। बिल्कुल, देखिए हमने साबित कर दिया कि हम अपने आकाश के राजा हैं। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, आतंकवादियों के ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी दुनिया ने हमारी सैन्य ताकत को देख लिया है, और हमारी महिला शक्ति को भी देख लिया, जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया। अनिल जी, मैं थोड़ा सा कार्यक्रम के समापन को बढ़ रहा हूँ, 2 सवालों के साथ इसको ख़त्म करूँगा। जब भी गाजियाबाद का इतिहास लिखा जाएगा, आपके नाम के जिक्र के बगैर अधूरा है। कैसा लगता है सोचकर कि आपके बिना ये इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता पूरा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, समाज सेवी हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं समाज के लिए और कुछ व्यापारी के लिए कुछ कर सकूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात है, पर मेरा यही सिर्फ सिद्धांत और कुछ नहीं है। चलिए, अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। बस मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सभी को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्या है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो समाज हो, एक जना कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, कभी जब आंखों में आंसू आते हैं तो आंसू सिर्फ एक उंगली पूछती है, और जब इंसान खुश होता है तो उंगली 10 उंगली मिलकर ताली बजाती है। और हमें खुशी का माहौल पैदा करना है, और ये जब होगा जब एकजुटता होगी, हम सब मिलजुल के काम करेंगे। बिल्कुल।
तो अभी आपने सुना अनिल अग्रवाल सांवरिया को, जिन्होंने खुशी की बात कही, सकारात्मकता की बात की कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक जीवंत शहर के बारे में बताया और कैसे ये शहर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए, जहाँ पर द्वितीयेश्वरनाथ मंदिर भी है और जहाँ पर हिंडन नदी का धर्म नगरी के इतिहास भी है, जहाँ पर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और वो युद्ध हमने जीता भी जिस तरीके से। तो गाजियाबाद एक बहुत ही शानदार शहर है, एक गतिमान शहर है और उसकी पहचान है अनिल अग्रवाल सांवरिया। जैसा कि हमने कहा, मैं आपकी एक बात बीच में बोलना चाहता हूँ जी। गाजियाबाद के अंदर जैसे भी हम लोग कीर्तन कराया करते हैं तो खाटू श्याम जी से भी लोग आते हैं जी। मंदिर से आते हैं, तो वो ये बोल के जाते हैं कि गाजियाबाद शहर एक गाजियाबाद ये धर्म नगरी है। यहाँ पे हम विश्वास कीजिए 40 श्याम परिवार के मंडल्स हैं और जितने भक्ति के आयोजन गाजियाबाद शहर में होते हैं, जितनी गाजियाबाद की जनता भक्ति में लीन है, जगह आप देखिए कहीं भी कीर्तन हो जाए, एक कीर्तन पहले हुआ अगले दिन भी कीर्तन होगा तो बराबर की भीड़ मिलेगी। ये गाजियाबाद लोग भगवान में लीन है, अच्छी तरीके से पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान है। गाजियाबाद को कहा जाए तो धर्म नगरी गाजियाबाद कहना चाहिए। बिल्कुल, और धर्म नगरी का व्यक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी किसी से गलत नहीं कर सकता। धार्मिक व्यक्ति हमेशा सभी के लिए परोपकारी होता है, तो ये परोपकार करने वालों का शहर है, इसीलिए यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और अनिल अग्रवाल सांवरिया जैसे लोग इस शहर की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।